रसायन विज्ञान, चैप्टर ईंधन या फ्यूल। बिहार एग्ज़ाम के लिए जो PPSC 2.0 का 6 to 8 मैथ है, साइंस है, या जो भी साइंस वर्ग के एग्ज़ाम PPSC के, उसके लिए महत्वपूर्ण है ईंधन। क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन को कहा जाता है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मार्स गैस के रूप में जाना जाता है मीथेन। निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जा सकता? तो यूरेनियम का। ठीक है। पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल का। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा है मीथेन। बायोगैस का प्रमुख हिस्सा है। एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG तरल अवस्था में होता है। LPG जो सिलेंडर होता है, आप देखे होंगे, ये LPG ये तरल अवस्था में होता है। ये ठोस अवस्था में नहीं होता है, ना गैस अवस्था में होता है। इसमें ये तरल अवस्था में भरा होता है। रसोई गैस के रिसाव के आसानी से पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। इथाइल मरकैप्टन मिलाए जाते हैं। रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाया जा सकता है, तो वो है मिथाइल मरकैप्टन, नहीं है, इथाइल मरकैप्टन है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है? प्रोपेन। ईंधन की इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरी मान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन से ब्यूटेन प्रमुख घटक होता है? तो LPG का प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा। बायोमास जो है वो परमाणु ऊर्जा का स्रोत नहीं है। मीथेन के जलने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने में किया जा सकता है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसी का हिंदी रूपण है। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? तो मार्स गैस के प्रमुख घटक है मीथेन। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? मीथेन है। भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट है, CNG का प्रयोग हम लोग वाहनों के रूप में करते हैं। ठीक है, कार्बन नहीं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? स्वच्छ ईंधन का गुण है प्रदूषण मुक्त होना। LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन। ठीक। नेक्स्ट है, का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो एथेनॉल का प्रयोग। दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मानव निर्मित है? गोबर गैस। कोयला नहीं है, कच्चा तेल नहीं है, प्राकृतिक गैस नहीं है, गोबर गैस है। कोयले के किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होता है? तो ये होता है एंथ्रेसाइट किस्म में। ठोस कोयले को तरल
हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रवीकरण कहते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड के रूप में होता है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है, नेचुरल गैस। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जल निकलता है। पूर्ण अगर दहन होगा तो, अगर पूर्ण नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। ठीक है। पेट्रोलियम के शोधन के दौरान प्राप्त केरोसिन निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये पैराफिन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन के पश्चात प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो टार, जो आप बोलते होंगे जो सड़क निर्माण में यूज होता था पहले, काला काला ब्लैक ब्लैक होता है टार, वो। इंजनों में जो नॉकिंग होती है कम करने के लिए, उसको कम करना है, पस्फोटन आवाज़ कम करना है, तो उसमें क्या मिला देते हैं? टेल मिला देते हैं, टेट्रा एथिल लेड, टेल। पेट्रोल में या डीजल में जो भी है उसमें मिला करके तब हम यूज करते हैं। पेट्रोल और विमानन ईंधन की गुणवत्ता व्यक्त करने वाले निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। जिसका जितना बढ़िया ऑक्टेन संख्या वो उतना बढ़िया फ्यूल होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीजल की गुणवत्ता? तो डीजल के लिए C10 नंबर होता है। प्राकृतिक गैस का सर्व प्रमुख घटक है, तो प्राकृतिक गैस का सर्व प्रमुख घटक क्या है? एथेन है। मेथेन वैसे होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? तो ब्यूटेन अनुपस्थित होता है, मेथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एथेन होता है। ब्यूटेन नहीं होता, ब्यूटेन होता है एलपीजी में। कोल गैस में उपस्थित घटक का चयन कीजिए। तो कोल गैस में हाइड्रोजन होता है, मेथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये सभी। जल गैस निम्नलिखित में से किसका सम्मिश्रण है? तो जल गैस जो है, वाटर गैस है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इन दोनों का सम्मिश्रण है जल गैस। ठीक है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किया जाता है खाना पकाने में और वाहन के ईंधन के रूप में भी कभी कभी यूज करते हैं। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? गैस में मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन, याद रखिएगा, ताकि तीव्र दुर्गंध पता चल जाता है और पता चलता है हाँ लीकेज है कहीं। एथिल मरकैप्टन। नेक्स्ट है चारकोल का निर्माण किस विधि से होता है? तो चारकोल का निर्माण लकड़ी के भंजक आसवन से होता है, लकड़ी के भंजक आसवन से। ठोस ईंधनों का नकारात्मक पक्ष है इसके दहन में राख उत्पन्न होता है, ये सबसे बड़ी नकारात्मक पक्ष है, बाकी तो ठीक है। पेट्रोलियम के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो सभी है, कार्बन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, सभी उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम का शोधन किस विधि द्वारा होता है? प्रभाजी आसवन द्वारा होता है। इसमें कई स्टेप होते हैं, सभी स्टेप में कभी पेट्रोलियम निकलता है, किसी स्टेप में डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, मोम निकलता है। पेट्रोलियम की शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोलियम गैस किस तापमान पर प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम गैस प्राप्त होता है 40 से 205 डिग्री सेंटीग्रेड पर। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है? तो इसमें अगर बात करें डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, केरोसिन, तो इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए। बायोगैस को किस अन्य ताप से भी माना जाता है, नाम से भी जाना जाता है? बायोगैस को गोबर गैस। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो सीवी देसाई ने किया था, सीवी देसाई ने गोबर गैस का आविष्कार किया था। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ईंधन गैस सीएनजी है,
इसको करना है मेथेन और एथेन। एलपीजी है तो ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। जल गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कोल गैस है तो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। जेट्रोफा नामक वनस्पति में क्या होता है? बायोडीजल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है इस पौधे का। अब थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। जैसे कि ईंधन होता क्या है? ईंधन तीन प्रकार से हम बांट सकते हैं। ईंधन ऊष्मा प्रदान करता है, ठोस ईंधन होता है, द्रव होता है, गैस होता है। अब हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन। पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल को या एथिल अल्कोहल के मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है। पेट्रोल और एथिल अल्कोहल के जो मिश्रण है उसको मिक्सअप कर देंगे तो इसको बोलते हैं गैसोहॉल। कोयले के भंजक आसवन से कोक, कोल गैस, अमोनिया, कोलतार प्राप्त होता है। कोक में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा, लगभग 90 से 95% तक होता है। जब लाल तप्त कोक पर वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित की जाती है तो वायु अंगार गैस प्राप्त होता है। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन बोलते हैं। और जल गैस को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जब लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित किया जाता है, वायु को अगर आप प्रवाहित करेंगे तो नाइट्रोजन निकलेगा, अगर भाप को प्रवाहित करेंगे तो भाप अंगार गैस प्राप्त होता है। वायु अंगार गैस में नाइट्रोजन होता है, भाप अंगार गैस में हाइड्रोजन होता है। इसको जल गैस भी कहते हैं, ठीक। प्राकृतिक गैस की अगर बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्राकृतिक नेचुरल गैस में अगर देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है 83% होता है मीथेन। फिर होता है एथेन, 16% तक होता है एथेन। फिर और सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब पेट्रोलियम गैस की अगर बात करें तो पेट्रोलियम जो गैस है यह मुख्यतः एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसका अवयव नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। यह द्रव के रूप में होता है जिसे द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। एलपीजी एक रंगहीन, गंधहीन, अति ज्वलनशील गैस है, लेकिन दुर्घटना से बचाने के लिए इसमें एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है जिससे एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। एलपीजी नीले लौ के साथ जलती है। यह पात्र में द्रव अवस्था में रहती है, मतलब सिलेंडर में। अब बात करते हैं रॉकेट फ्यूल की। रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल दो प्रकार का होता है, एक ठोस होता है, एक द्रव होता है। रॉकेट के ईंधन को नोदक या प्रणोदक कहा जाता है, ठीक। सबसे अधिक ऊष्मीयमान हाइड्रोजन गैस का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, कोयले के कई प्रकार हैं। सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। और भारत में जो सबसे अच्छा पाया जाता है वो होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस में जो कार्बन की मात्रा है वो 88 से या मतलब लगभग 85% तक होता है। और लेकिन जो आपका एंथ्रेसाइट होता है वो 90-95% तक इसमें कार्बन होता है। फिर होता है लिग्नाइट, भूरा कोयला बोलते हैं। सबसे खराब जो होता है वो होता है पिट कोयला। लिग्नाइट, फिर होता है पिट, ठीक। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन ऊष्मीयमान क्या होता है। तो हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहली बात 150 किलो जूल पर ग्राम होता है। किसी ईंधन का 1 ग्राम को पूर्ण रूप से जलाने पर ऊष्मा की मात्रा
1 ग्राम को जलाने पर जो भी मात्रा निकलती है। अपस्फोटन क्या होता है? नॉकिंग, अभी बात कर रहे थे ना। नॉकिंग क्या होता है? तो नॉकिंग होता क्या है? वाहनों के इंजन में जब ईंधन या वायु के मिश्रण का ज्वलन संपर्क प्लग द्वारा उत्पन्न चिंगारी के संपर्क में आने से पहले ही हो जाता है ज्वलन, तो उत्पन्न ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं होता, बल्कि धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाता है, आवाज़ आती है। ऐसी समस्या से निपटने के लिए ईंधनों में पहले से ही टेट्रा एथिल लेड तथा बेंजीन, टाइलुइन आदि का मिश्रण कर लिया जाता है। ऑक्टेन संख्या क्या होता है? सीटेन संख्या। ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। तो ये तो पता है आपको कि पेट्रोल के लिए या गुणवत्ता बताने के लिए किया जाता है ईंधनों की। ऑक्टेन संख्या के माध्यम से संपर्क प्रज्वलन आंतरिक दहन इंजनों या जो स्पार्क इग्निशन इंटरनल कंबशन इंजन है, प्रयोग की जाने वाले ईंधनों के लिए प्रदर्शित करता है। ऑक्टेन पैमाना 0 से 100 तक के होता है, जिनमें एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम तथा आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या सर्वाधिक होती है। सीटेन संख्या माध्यम से दबाव प्रज्वलित इंजनों में प्रयोग किया जाता है, कंप्रेस्ड इग्निशन में किया जाता है। ठीक है, अब बात करें मतलब डीजल के लिए गुणवत्ता प्रदान करने सीटेन मान के चलिए और पेट्रोल के लिए ऑक्टेन, इतने याद रखिए। बाकी आपने देखा कि ईंधन में कहाँ कहाँ कौन कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी किसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।